ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर लाभ ले सके। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महत्म का 9वां अध्याय। इधर शिवजी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। इधर बिंदा ने सपना देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। ये स्वप्न देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वो एक वन से दूसरे वन में चली गई। वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वो डर के वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वो बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता विंदा का यद्यपि शील कर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की वसम में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाए और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जलंधर ने अनेक बाण शिवजी को मारे। इस प्रकार शिवजी को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस दक्षिण बाण वर्षा के आगे सुमब और निसुमब भी ना ठहर सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिवजी में तथ्य वृंदा का तेज भी पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के प्रतिबद्ध धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता वसम पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को
हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज हिस्सायुक्त होकर दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निरत तथा आंवला और तुलसी भगवान के प्रति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमरूपी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों का कार्य बराबर है। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वो पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवला का फल तथा मंजीरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। वो साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, तुलसी और आंवला की महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई भी कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म का। ऐसी और अधिक जानकारी कथाओं को जानने के लिए आप अपने चैनल ऑलवेज सूची को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।